प्रभु का धन्यवाद हो। കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പദവി. प्रभु का आराधना करना ही भूमि में सबसे बड़ा पदवी है विश्वासियों का। നമ്മള് കർത്താവിന്റെ മേശയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ हम लोग जब प्रभु के मेज में जब हम भाग लेते हैं, ആ അപ്പത്തിന് ഒട്ടും പുളിപ്പില്ല. उस रोटी में बिल्कुल भी खमीर नहीं है। അത് വളരെ പവിത്രമായ ഒരു സത്യത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. और ये बहुत ही पवित्र सत्य को दर्शाता है। എന്നാൽ നമ്മള് ആ അപ്പത്തിന്റെ ഭാഗമാവുമ്പോൾ परंतु हम जब उस रोटी का भाग लेते हैं നമ്മളിൽ എന്തെങ്കിലും പുളിപ്പുള്ളതായി ഓർമ്മ വന്നാൽ और उस क्षण में, उस समय में हमारे अंदर कुछ भी खमीर का स्वभाव या पाप का स्वभाव अगर याद आता है तो നമ്മൾ മേശയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് വളരെ വിഷമമുളവാക്കുന്നതാണ്. ऐसा अवस्था में उस मेज का भाग लेना प्रभु को बहुत दुख देने वाला अवस्था हो जाता है। അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മേശയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് പ്രാഗൽഭ്യം തരിക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് ചെയ്യുന്ന വലിയ കരുണയാണ്. इसीलिए हमें प्रभु के मेज की उपस्थिति में या प्रभु के उपस्थिति में योग्य रीति से हम लोग वहां पर रह सके, बने रह सके, इसका योग्यता जो प्रभु का आत्मा ही हमें दे रहा है, ये बहुत बड़ा गंभीर बात है। ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരാധന ചെന്നെത്തുന്നത് ഒരു ട്രൂ ടാബർനാക്കിൾ എന്ന സ്ഥലമാണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭൂമിയിലല്ല, നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിലും ആരാധനയുടെ കേന്ദ്രം സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് നമ്മള് ഇബ്രാഹിം ലേഖനം 8-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ 1-ഉം 2-ഉം വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ हम लोग इब्रानियों का पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 1 और 2 जब हम पढ़ते समय में हम देखते हैं कि हमारा आराधना जो है वास्तव में एक सच्चा तंबू जो स्वर्गीय तंबू है, वो स्वर्गीय स्तर पर है, हमारा वो आराधना पहुंचता है। भले हम लोग भूमि में वो आराधना का अनुभव हम लोग कर रहे हो तो भी उसका जो पहुंचने का जो अवस्था वो स्वर्गीय स्तर पे है, जो एक सच्चा तंबू है करके वाक्य 2 पढ़े। और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया। हाँ, तो वो सच्चा तंबू जो किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि प्रभु ने खड़ा किया, जो स्वर्गीय स्तर पर है। അവിടെ നമുക്ക് ആരുണ്ടെന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. और वहां पर हमारे लिए कौन है? എന്തിനാണ് ഈ ഒരു മഹാപുരോഹിതനെ അവിടെ ദൈവം നമുക്ക് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ബോധ്യം വരേണ്ടത്. वाक्य 1 में हम पढ़ते समय में वहां पर हमारे लिए एक महायाजक है करके हम पढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हमारे लिए एक महायाजक वहां पर रखा है करके ये तत्व हम लोगों को जानना जरूरी है। നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു മഹാപുരോഹിതന്റെ ആവശ്യകത എന്തായിരുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവും. तो उसका अर्थ समझने के लिए पुराने नियम में क्यों एक महायाजक को खड़ा करके रखा था या लोगों के लिए रखा था, वो अर्थ, वो तत्व अगर समझेंगे तो उसका सही अर्थ, आत्मिक अर्थ नए नियम में हम समझ सकते हैं। അപ്പം അവിടെ 5-ന്റെ 2-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ उसी इब्रानियों 5 का 2 में जब हम पढ़ते हैं, और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। ഇവിടെ ഒരു മഹാപുരോഹിതന്റെ ആവശ്യം, ആ മഹാപുരോഹിതൻ തന്നെ ബലഹീനത ഉള്ളവനാണ് എങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തോട് അടുത്ത് വരുന്ന മനുഷ്യരോട് സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയും. കാരണം അടുത്ത് വരുന്നവരെങ്ങനെയാണ്? അവര് പ്രധാനമായിട്ടും വഴിതെറ്റി പോകുന്നവരും അറിവില്ലാത്തവരുമായതുകൊണ്ട് അവരോട് സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മഹാപുരോഹിതനെ ദൈവം ആക്കി വെച്ചു. तो पुराने नियम का अवस्था क्या था? भले ही पुराना नियम का महायाजक, भले वो खुद एक कमजोर व्यक्ति था, परंतु विषय वहां पर वो नहीं था, परंतु वो महायाजक को इस रीति से प्रतिनिधि करके उसको खड़ा करके रखा था कि जो आराधना करने वाले लोग हैं उनको क्या है? ज्ञान नहीं है, एक भटका हुआ अवस्था है, कमजोरी का अवस्था है। उस अवस्थे में प्रभु की उपस्थिति में उनको लाने के लिए मनुष्य से ही एक ऐसा महायाजक नियुक्त होना चाहिए जो लोगों के ऊपर देखकर दया करे, अरे ये लोग कमजोर है, इन लोग का अवस्था ऐसा है बोलकर उनका अवस्था समझकर मनुष्य को प्रतिनिधि करके परमेश्वर ने ऐसे एक मनुष्य को पुराने नियम में महायाजक का पद देकर प्रस्तुत करके रखा था। അപ്പൊ നമ്മളതിന്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ फिर अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, അതിന്റെ 14-ാം വാക്യം, वाक्य 14, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे. നമുക്ക് നമ്മളെ അംഗീകരിക്കാൻ നമ്മൾ ബലഹീനതയുള്ളവരാണ്, കുറവുകളുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ ഈ കുറവോ ബലഹീനതയോ ദൈവസേനയിൽ വരാതെ വണ്ണം മഹാപുരോഹിതന്റെ യോഗ്യത നമ്മുടെ മേൽ കണക്കിടാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്കൊരു മഹാപുരോഹിതൻ
तो इसके लिए हाँ, तो वहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक ऐसा श्रेष्ठ महायाजक है जो स्वर्गों से वो पार होकर परमेश्वर का पुत्र वहां पर है। इसलिए हम अपना अंगीकार को स्वीकारें। तो हमें उसके लिए सबसे पहले क्या स्वीकारना है कि हम जैसे कमजोर और जो परमेश्वर से जो रहित, जो दूर थे, ऐसे लोगों को परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा करने के लिए एक ऐसा श्रेष्ठ, योग्य, बलवान महायाजक है। उस महायाजक के योग्यता के वजह से, उस महायाजक के काबिलता की वजह से हमें परमेश्वर की उपस्थिति में वहां पर उपलब्धि मिल गया है, स्वीकारा जाने का अवस्था मिल गया है। ये बात को देखकर हम अपना अंगीकार को माने कि हमारे पास एक ऐसा महायाजक है कि हमारा कमजोरी होकर भी वो बात को नहीं देख रहा, प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है, जिसकी वजह से हम लोग वहां पर स्वीकारा जा रहे हैं। तो നമുക്കൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടാകണം, जिसके वजह से ये बात को देखकर हमारे अंदर एक हिम्मत आना चाहिए, एक धैर्य आना चाहिए। ഇത് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ എന്നുമുള്ള മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവ വ്യവസ്ഥയാണ്। और ये मसीह लोगों में, मसीह बीच में कभी ना हटने वाला, कभी ना बदलने वाला सबसे बड़ा एक वचन का अवस्था है जो विश्वासी लोगों के अंदर धैर्य उत्पन्न करता है। ഇതാണ് പുതുവഴി। ये एक नया रास्ता है। നമ്മൾ 10ാം അധ്യായം അതിന്റെ 19ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ हम लोग उसी इब्रानियों 10 का 19-20 में हम पढ़ते हैं। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में देखो वहां पर एक नया मार्ग है करके लिखा है। അവിടെ പവിത്ര സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? और वो नया एक जीवित मार्ग है जो हमें पवित्र स्थान में प्रवेश कराता है। वो पवित्र स्थान कहाँ पर है? अति पवित्र स्थान में प्रवेश कराता है। 8ാം അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചില്ലേ? हम लोग ने 1ാം വാക്യം ട്രൂ ടാബർനാക്കിൾ 8 का 1 में हमने क्या पढ़ा था? एक सच्चा तंबू कहाँ पर है जो मनुष्य ने स्थापना नहीं किया, वो स्वर्ग में है। तो ये अति पवित्र स्थान कहाँ पर है? ये मनुष्य में स्थापना किया, यहाँ पर भूमि में है ही नहीं, वो स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हमारे लिए रखा है। അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആരാധനയിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? तो अभी हम लोग आराधना में प्रवेश कर रहे हैं करके बोलते समय में वो कौन सा स्तर में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്। അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് മരണമേ ഇല്ല, നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്। യേശുവിന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തമുഖാന്തരം നമുക്ക് അവിടേക്ക് പ്രവേശനം തന്നു। इसलिए प्रिय, हमारे इस विषय में हमें इतना बड़ा प्रवेश हमको देने की वजह से अभी हमारा अवस्था क्या है? मृत्यु हमसे अलग हो गई, जिसकी वजह से अभी हमें मृत्यु नहीं, क्योंकि हम लोग स्वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं। അങ്ങനെ പ്രവേശിച്ചവർ, इस रीति से जो प्रवेश किए हुए लोग, അവരുടെ അന്തരാത്മ, അവരുടെ ശരീരം വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും, तो उनका आत्मा में वो लोग जी रहे, भले उनका शरीर का मुक्ति अभी तक हुआ नहीं है। അവരുടെ ശരീരം ഇപ്പോഴും എവിടെയാണ്? उनका शरीर, देह अभी भी कहाँ पर है? പ്രാകാരത്തിലാണ്। यही बाहरी विलाप, बाहर का तंबू में है, यानी कि आंगन में है जो भूमि को दर्शाता है। അവരുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു। परंतु उनका हृदय और आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में, आत्मिक स्तर में, स्वर्गीय जगह पर पहुंच चुका है। ഇനി ഈ മഹാപുരോഹിതൻ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച നമ്മളെ, तो अभी ये जो महायाजक जो पहले से ही अंदर है और हमें जो प्रवेश करवाया है, അവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെ 6ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ उसका 6वां अध्याय में, अध्याय 6 का അതിന്റെ 18ാം വാക്യം, 18, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। അവിടെ അവസാനം വായിക്കുകയാണ് 20 तक। ആ കൂടാരത്തിലേക്ക്, തിരശ്ശീലയുടെ അകത്തിലേക്ക് കർത്താവ് പ്രവേശിച്ചതുകൊണ്ട്, आगे पढ़ना 19, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहाँ यीशु ने मलकीसदीक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया। देखो वो एक ऐसा आशा हमारे को दिया 19 में कि वो कहाँ तक पहुंचता है हमारा आशा? पर्दे के भीतर, मतलब अति पवित्र स्थान तक हमें पहुंचा सके। और अति पवित्र स्थान में ऑलरेडी वहां पर श्रेष्ठ महायाजक है, परंतु हमें भी वहां पर पहुंचा रहा है। ഇനി ഈ മഹാപുരോഹിതൻ എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്? अभी ये महायाजक कहाँ से आ रहा है? स्वर्ग से, അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്നും। मतलब अति पवित्र स्थान से आ रहा है। ആ തിരശ്ശീല നീക്കി वो पर्दा हटाकर പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ, बाहर जब आएगा, തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക്, उनका लिए जो वाद जोने वाले ऐसे लोगों का उद्धार देने के लिए वो वापस आ रहा है। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്। ആമേൻ। ആരാധനയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പും കൂടെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, പ്രത്യാശയെ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവും കൂടെ
നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ആരാധന ദൈവസന്നിധിയിൽ. तो इसलिए सच्चा आराधना मतलब क्या है? उस आराधना में एक आशा भी है, जैसा हमने पढ़ा। वो आशा क्या है कि जब प्रभु जब आएगा वो हमारे शरीर को भी रूपांतर करेगा, हमें बदलेगा, हम लोग चमकने लगेंगे, तेजोमय हो जाएंगे। ये बात का स्मरण भी प्रभु के मेज के आराधना में स्मरण करने का हिसाब से उस रीति का एक आशा हमको दिया है। वो आराधना में हम ऐसे आराधना में हमारे തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നത്? तो जो उनके लिए बात जो रहे वो जोत रहे हैं, तो हम कहाँ पर जोत रहे हैं? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്, അല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്രാണന്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ടോ ആത്മാവ് രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയല്ല. तो हम लोग जब शरीर का उद्धार के विषय में हम लोग इंतजार करते हैं, बोलते हैं समय में, उस समय में प्रभु मेरा आत्मा का भी उद्धार करना, मेरा प्राण का उद्धार करना, ऐसा हम लोग नहीं सोच रहे। നമ്മുടെ ആത്മാവും പ്രാണനും എവിടേക്ക് ചെന്നു? क्योंकि हमारा आत्मा और प्राण कहाँ पहुंच चुका है? वो स्वर्गीय स्तर में प्रभु के साथ, കർത്താവിനോട് കൂടെയാണ്, प्रभु के साथ है। അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ മേശയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ, तो इसलिए जब प्रभु का मेज में जब हम भाग लेते हैं, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ, अगर हमारी तरफ से कुछ भी कमी है तो നമ്മൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല. तो सच्ची में देखा जाए तो हम लोग मेज का भाग नहीं लेना चाहिए। അപ്പോൾ ആ കുറവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, तो कुछ भी अगर कमी है तो നമ്മളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ, हम लोग जब परमेश्वर की उपस्थिति में जब अपने आप को परखते हैं, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता है, നമുക്കൊരു ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് हमको एक शुद्धिकरण के लिए, നമ്മൾ 9 അധ്യായത്തിന്റെ 14 വാക്യം അതാണ് വായിക്കുന്നത്. उसका 9 का 14 में हम पढ़ते हैं इब्रानियों का। ആരാധനയ്ക്ക് മുമ്പേ ഈ ഒരു ക്രമീകരണം ആവശ്യമില്ല എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയെങ്കിൽ, आराधना में आने से पहले ये वाक्य का अवस्था मुझे जरूरत है ही नहीं करके अगर ऐसा सोचकर कोई आ रहा है तो സ്വർഗവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. കാരണം സ്വർഗത്തിലെ ശുശ്രൂഷകന്റെ പ്രയോജനം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. पढ़ना जल्दी 9:14। मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर। तो देखो, जीवित परमेश्वर का आराधना करने के लिए उसका सेवा हमको कहाँ से मिल रहा है? स्वर्ग से ही हमको मिल रहा है। तो ये वचन का अगर मुझे जरूरत नहीं, ऐसा सोचकर कोई आ रहा है तो स्वर्ग का सेवा जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ, प्रभु को ही ठुकरा रहे हैं हम। നമുക്കൊരു ദിവസം എത്രയോ നിർജീവ പ്രവൃത്തി, ക്രിസ്തുവിന്റെ അല്ലാത്ത ചിന്ത, ക്രിസ്തുവിന്റെ അല്ലാത്ത ആഗ്രഹം, ക്രിസ്തുവിന്റെ അല്ലാത്തതായ മോഹങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മളിൽ അത് നിർജീവ പ്രവൃത്തികളായി വന്ന് ആ നിർജീവ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ഈ സ്വർഗവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സാക്ഷിയുടെ ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്ക് വേണ്ടി സഹതാപം കാണിപ്പാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യമുള്ളപ്പോൾ ധൈര്യത്തോടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശനം തന്നിരിക്കും. प्रियो, हमारे जीवन में मरे हुए कार्य कितने बार हम आते हैं, क्योंकि मसीह को छोड़कर और भी कोई बातें अगर हम सोच रहे तो हमारे जीवन में क्या हुआ? एक मृत्यु का कार्य, एक मरा हुआ कार्य आ रहा है। तो जाने अनजाने में कितने बार भी ये कार्य जब हमारे जीवन में आते समय में, उस अवस्थे में हमें क्या धैर्य देता है, किस बात का अवस्था को हमें बोध देता है कि हमें स्वर्गीय स्थानों में, हमें पिता परमेश्वर की उपस्थिति में एक ऐसा महायाजक है जो सब प्रकार के कमजोरियों को विषय में हमें हमारे विषय में वो सहता है, वो हमें संभालता है, वो हमें देख रहा है। तो वो महायाजक के धैर्य की वजह से है कि हम लोग वहां पर क्या हो गए? परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग स्वीकारा जा रहे हैं। तो अगर हमने हमारे जीवन में कोई भी काबिलता या कमजोरी या कोई भी सामर्थ्य अगर हमारे जीवन में देख रहे तो सचमुच हम लोग ठुकराए जाने वाले लोग, हम लोग स्वीकारे जाने वाले नहीं है। लेकिन हम लोग क्यों वहां पर स्वीकारे जा रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए वहां पर एक श्रेष्ठ महायाजक है जो हमारे लिए हमारा सारा कमजोरियों को सहकर हमें स्वीकारने के लिए मन रखा है, उसको देखकर हमें आना है। അപ്പോൾ ശുദ്ധീകരണം വന്നാൽ, तो ऐसा अवस्थे में जब बोध में रहते समय में हमारे अंदर एक शुद्धिकरण होता है, हमारा विवेक शुद्ध हो जाता है। ऐसा होने के बाद ആ വ്യക്തിക്ക്, उस व्यक्ति को ദൈവത്തെ പിന്നെ ദൈവമെന്നല്ല വിളിക്കുന്നത്, फिर वो परमेश्वर को कभी फिर परमेश्वर करके नहीं पुकारेगा। യേശു വിളിക്കുന്നത് പോലെ जिस तरह यीशु ने परमेश्वर को पुकारा, പിതാവേ. कैसा पुकारा? हे पिता। അപ്പൊ സത്യ നമസ്കാരികൾ, इसलिए सच्चा आराधना करने वाले लोग എന്റെ പിതാവിനെ, मेरा पिता को, യേശു മാത്രമാണ് സത്യ നമസ്കാരി ഭൂമിയിലുള്ള इस दुनिया में जो सच्चा आराधना करने वाला व्यक्ति जन्म से ही जो सच्चा आराधक व्यक्ति कौन था? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह था। ഞാൻ പിതാവിനെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലെ, और वो कहता है कि जिस रीति से मैं मेरा स्वर्गीय परमेश्वर को पिता करके पुकारता हूँ, നമ്മൾ ആ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ वहाँ पर जब वो वाक्य हम पढ़ते हैं മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവാണ് അവിടെ ആത്മാവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. तो वहाँ पर आत्मा और सत्य से आराधना करो करके बोलते समय में वो मनुष्य आत्मा से करो करके कहता है। മനുഷ്യ ആത്മാവ് ദൈവാത്മാവ് സഹായമായി തീരുകയാണ്. കാരണം നിത്യാത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിന് തന്നെത്താൻ നിഷ്കളങ്കനെ അർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം
മനുഷ്യാത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ധൈര്യം കിട്ടുകയാണ് യേശുവിന്റെ പിതാവ് എന്റെയും പിതാവാണെന്നുള്ള ബോധ്യം. तो हमने इब्रानियों 9:14 में हमने क्या पढ़ा? सनातन का आत्मा क्या करेगा? हमारे विवेक को शुद्ध करे. विवेक को शुद्ध करेगा मतलब क्या? मनुष्य का आत्मा को शुद्ध करता है, जिसके वजह से उसको धैर्य मिलता है यीशु मसीह का पिता को वो भी करके पिता बुलाने के लिए. इसलिए जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर को पिता करके पुकार कर संबोधना करके सच्चा आराधना का अवस्था में 33.5 साल की जिंदगी जिया, वही सेम रीति का अवस्था हमें भी दिया गया. किन लोग? जो सनातन आत्मा के द्वारा अपना विवेक को शुद्ध करके मृत्यु का कार्य से बाहर निकलकर वो शुद्ध अवस्था में है. അവിടെ നമ്മള് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4 അധ്യായത്തിന് 22 വാക്യം, യോഹന്നാൻ 4:22 में हम पढ़ते हैं, നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് അറിയാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നു. पढ़ना. तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो. हाँ, तुम जिसे नहीं जानते उसको आराधना कर रहे हो करके वो शब्द ऐसा लिखते समय में उसका सही परिभाषा में ऐसा लिखा है, तुमको आराधना कैसा करना है तुमको नहीं मालूम, वैसा तुम लोग आराधना कर रहे हैं, ऐसा अर्थ में आना चाहिए. ഇതിന് കർത്താവ് പറയാണ്, परंतु फिर प्रभु कहता है ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നല്ല, फिर मैं आराधना कर रहा हूं, ऐसा नहीं लिखा है. ഞങ്ങൾ. आगे बढ़ना. और हम जिसे जानते हैं. देखो, हम जिसे जानते हो, यीशु ये नहीं कह रहा है कि मैं जिसे जानता हूं, ऐसा नहीं कह रहा है. मतलब उसने ऑलरेडी मंडली को देखकर क्या कहता है? हम जिसे जानते हैं. मतलब यहूदी लोग किसको जानते हैं, किसको आराधना कर रहे हैं, उनको पहचान नहीं था, समझ नहीं था. लेकिन नए नियम लोगों की खासियत क्या है? हम जानते हैं क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा हमारे साथ है इसके लिए. ഞങ്ങളോ, परंतु हम, അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവത്തെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ तो हम जब परमेश्वर को अब्बा पिता करके जब पुकारते हैं, ഇതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിളിയല്ല, ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്രിസ്തു നമ്മളോട് ചേർന്ന് അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരാധനയാണ്. तो ये कोई अकेला बुलाकर मैं अकेला भक्त हूं, मैं अकेला सिर्फ परमेश्वर को पिता बुला रहा हूं, ऐसा अकेला का व्यक्तिगत रीति का आराधना नहीं है. लेकिन साथ में आते समय में हम लोग सब साथ में मसीह का उसी जीवन और आत्मा में भरकर हम लोग सब साथ में मसीह के सामर्थ के बल से हम कह रहे हैं, हे पिता. അതാണ് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ. इसके लिए प्रभु जब चेलों को प्रार्थना करते सिखाते समय उन्होंने क्या बोला था? हे हमारे स्वर्गीय पिता. ഇതിന് അടുത്ത വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്, फिर उसी का 4 का യോഹന്നാൻ 4 का आगे हम पढ़ते हैं, സത്യനമസ്കാരികൾ 23 में. പിതാവിനെ. परंतु वह समय आता है, हाँ. वरन अब ही है, हाँ. जिसमें हम सच्चे भक्त पिता की आराधना हाँ. आत्मा और सच्चाई से हाँ. करें. देखो, हम सच्चे भक्त या हम सच्चे जो आराधना करने वाले लोग पिता को, അവിടെ ആത്മാവെന്നുള്ളത് वहाँ पर आत्मा से, നമ്മളത് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ സ്മോൾ എസ് ആണ് वहाँ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. पर अंग्रेजी परिभाषा में जब पढ़ते समय में आप लोग जानते हैं कि जब अंग्रेजी परिभाषा में एस को जब कैपिटल लिखा जाए तो पवित्र आत्मा के बारे में या परमेश्वर के आत्मा में बोला है, लेकिन छोटा एस लिखा है मतलब मनुष्य का आत्मा. तो अंग्रेजी भाषा में आत्मा में पिता को आराधना करना मतलब वो छोटा आत्मा है, मतलब मनुष्य का आत्मा के बारे में बोला है. അപ്പൊ ആരാധിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? तो किसको आराधना करना है? പിതാവിനെ, पिता को മനുഷ്യാത്മാവ് കൊണ്ട്. मनुष्य आत्मा में. അതിൽ ആര് സഹായിക്കും? उसके लिए मदद कौन करेगा? പരിശുദ്ധാത്മാവ്. सनातन का आत्मा. എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? कैसा हम आराधना कर रहे हैं? അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള ധൈര്യം. ये अब्बा है पिता करके बोलने का धैर्य के द्वारा. പക്ഷെ മനസാക്ഷിയിൽ പാപം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. परंतु विवेक में अगर कुछ भी अशुद्धि या पाप का कोई भी सब कुछ भी अगर रहा तो परमेश्वर को अब्बा पिता करके बुलाने का धैर्य नहीं आएगा. അതിന് നമുക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് इसके लिए हम वचन में क्या पढ़ते हैं कि तुम्हें धैर्य मिलने के लिए ആ ദേവാലയത്തിൽ, उस मंदिर में, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാധന ചെല്ലുന്ന ദേവാലയത്തിൽ, मतलब कौन सा मंदिर? जो जहाँ पर हमारा आराधना पहुंचता है, जो स्वर्गीय आराधना, जो मनुष्य ने खड़ा किया वह तंबू नहीं बल्कि वो स्वर्गीय आराधना में, അവിടെ ഒരു മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. वहाँ पर एक सेवक है करके भी हम पढ़ते. वहाँ पर दो बातों को हमने देखा. एक है इब्रानी को पुस्तक 8 का 1 और 2 में, 8 का 1 में हमने पढ़ा कि महायाजक है करके. 2 पढ़ना, और पवित्र स्थान और सच्चे तंबू का सेवक. एक सेवक भी है. देखो, നോക്കുക, ആ മിനിസ്റ്ററുടെ മിനിസ്ട്രിയാണ് നമുക്ക് പ്രയോജനമാകുന്നത്. वो सच्चा सेवक जो स्वर्गीय तंबू में है, वो सच्चा सेवक का सेवी का हमको फायदा हो रहा है. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സും ആത്മാവും ഹൃദയം എങ്ങോട്ട് ഉയരുന്നു? इसलिए हमारा मन, हमारा इच्छा, हमारा आत्मा, हमारा हृदय सब कहाँ की ओर उठ रहा है? उस स्वर्गीय स्तर में. ഇനി ആ മഹാപുരോഹിതൻ, अब वो महायाजक ആ തിരശ്ശീലയിലേക്ക് വെളിപ്പെടും. एक दिन वो पर्दा हटाकर सबके सामने प्रकट होगा. തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അവരെ, ആരെ? ഈ ആരാധിക്കുന്നവരെ. और वहाँ पर कौन लोग रहेंगे? जो सचमुच आत्मा में पिता का आराधना करने वाले लोग. वहाँ पर वाट जो है वो लोग इंतजार करने वाले लोगों को, അവരുടെ രക്ഷ, ശരീരരക്ഷ, ശരീരത്തിന് വീണ്ടെടുപ്പ്, उन लोगों का जो शरीर का, उनका देह का उद्धार के लिए
അപ്പൊ കർത്താവ് വരുന്നതും കൂടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. उनका देह का उद्धार के लिए प्रभु आ रहा है, तो ये शरीर का उद्धार भी हमको मिलने वाला है, जो हमारे अंदर आशा उत्पन्न करता है. ये बात को देखकर हम प्रभु को स्मरण करते हैं और प्रभु में इसका भाग ले रहे हैं. ഇത് ട്രൂ വർഷിപ്പാണ്. ये एक सत्य आराधना है, सही रीति का आराधना है. ഈ ആരാധനക്കാരന് इस रीति से आराधना करने वाले लोग മനസാക്ഷിയിൽ സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനത്തോടെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന ആരാധനയാണ്. मतलब वो लोग फिर वो लोग का विवेक में या उनका आत्मा में पूर्ण शांति मिल चुका है. इस अवस्थे में फिर वो लोग घर लौटते हैं. അവിടെ പഴയ നമ്മുടെ 9:9 वाक्യം वाक्यമ്പോൾ इब्रानियों का पुस्तक 9:9 जब हम पढ़ते हैं, यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते. നോക്കുക, ഇവിടെ ആരാധനക്കാരന്റെ പൂർണ്ണ അവന്റെ മനസാക്ഷി ഒരു കുറ്റബോധവുമില്ല. അവൻ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തോടെ, ദൈവം എന്റെ പിതാവാണെന്നുള്ള സന്തോഷത്തോടെ അവനെ കർത്താവിന്റെ വരൂരി ജീവിക്കാനുള്ള ഉദവി ലഭിപ്പാൻ അവന് കാരണമായി തീർന്നു സന്തോഷത്തോടെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോയി. तो यहाँ पर क्या हमने पढ़ा कि क्या कारण हो रहा है कि पूर्ण रीति से विवेक में उसको शांति या धैर्य उसको नहीं मिल पा रहा है. लेकिन नए नियम में यीशु मसीह जो हमारा श्रेष्ठ महायाजक है, उस महायाजक जो एक सच्चा सेवक होकर सेवा करने की वजह से हम जो आराधना करने वाले लोग यीशु मसीह का उस मदद के वजह से, सनातन आत्मा का सहायता की वजह से हमें धैर्य मिल रहा है, हमें आनंद मिल रहा है, हमें खुशी मिल रहा है. तो हम लोग खुशी से और शांति से हम लोग लौट रहे, क्योंकि हमारा विवेक में वो सच्चा आराधना का तृप्तता हमें मिल गया. इसके लिए പ്രൈസല്ലോ. Amen. അതാണ് നമ്മള് 12ാം അധ്യായത്തിൽ അതാണ് വായിക്കുന്നത്. हम लोग 12 अध्याय में भी हम यही पढ़ते हैं. നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മള് ഒരു ലോക്കൽ സ്ഥലമല്ല, നമ്മുടെ ഉയർക്കപ്പെട്ട ആത്മാവിന്റെ സ്ഥിതിയാണ് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. तो आराधना में जब हम लोग आते समय 12 अध्याय में वहां पर क्या हम पढ़ते हैं कि तुम लोग एक स्थानीय जगह पर आए हो, वो नहीं है विषय, लेकिन हम किस रीति से स्थानीय लोग भी एक स्वर्गीय स्तर में उठाया गया है और वहां पर तुम लोग कैसा आराधना कर रहे हो. ये एक सच्चा आराधना का अवस्था है. 22ാം വാക്യത്തിൽ उसका 22वां अध्याय, പിന്നെയോ 22वां वाक्य 12 का, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास हाँ. और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पायलटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचाओं के मध्य से यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो. നമ്മൾ എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ആരാധന हम लोग कहाँ पर आए हैं? ഇതെല്ലാം ഭൂമിയിലാണോ? ये सब बातें भूमि में है क्या? नहीं. വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. प्रियो, जब हम लोग विश्वास की आंखों से जब हम देख रहे हैं कि हमारा अवस्था कहाँ पर है और हम किस रीति से सत्य आराधना करने वाले लोग कौन से स्तर में रहकर आराधना कर रहे हैं, वो ऐसा आराधना करने वाला व्यक्ति कितना शांति और समाधान से आराधना कर रहा है. ആരാധനയിൽ നമ്മൾ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ जिस रीति से हम लोग आराधना में हम लोग आशा धरे हैं കർത്താവ് വരും, कि प्रभु आएगा നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് രൂപാന്തരം വരും, और फिर हमारा इस देह का भी क्या होगा? रूपांतर होगा തേസ്കരിക്കപ്പെടും. और हम लोग रूपांतर होकर महिमादायक होंगे. അങ്ങനെ തേസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തോടെ എന്നും അവനെ ആരാധിക്കും. और फिर वहां पर भी क्या होगा? उस रूपांतर देह में हम लोग सनातन निरंतर आराधना करते ही रहेंगे. Praise the Lord. Amen. നമ്മൾ നിത്യ പുരോഹിതന്മാരായി തീർന്നിരിക്കും. और जिसके वजह से हम लोग सर्वदा का या सदा का याजक बन चुके हैं. നമ്മള് ഈ ആരാധനയുടെ സമ്പൂർണ്ണ മഹത്വവും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനാണ്. इसलिए प्रियो, आराधना का सारा योग्यता, सारा आराधना स्वीकारने के लिए जो योग्य है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु അങ്ങനെ मसीह യേശു है. ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ അടുത്ത് വരുന്നവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ പ്രാപ്തനായിരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ യോഗ്യതയിൽ ദൈവത്തിന് എല്ലാ മഹത്വം അർപ്പിക്കുക. इसलिए इस यीशु मसीह के वजह से आराधना करने वाले लोग पिता परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करने आ रहे हैं. वो किसके वजह से? ये बात को देखने वाले लोगों को वो महायाजक उनको पूरा पूरा बचा सकता है करके इस बात का अवस्थे में ऐसे लोग पूर्ण धैर्य से वो लोग यीशु मसीह के बल में वो लोग आ रहे आराधना करने. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു രക്ഷകനെ തന്ന ആ പിതാവിന്, इसलिए इस रीति से हमको एक उद्धारकर्ता दिया. हे पिता, ഇത്രയും നല്ല ഒരു മഹാപുരുവിനെ തന്ന പിതാവിന്, हे पिता कि आपने इतना अच्छा हमको एक महायाजक दिया ഇത് നമ്മെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാൻ തന്ന നല്ല ആത്മാവിന്, और हमें ये बात समझने के लिए एक अच्छा आत्मा भी दिया അത് നമുക്ക് നോക്കിക്കാണുവാൻ തന്ന തിരുവചനത്തിന്, और ये बात को देखकर ग्रहण करके समझने के लिए पवित्र वचन भी दिया നമുക്ക് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് സഹസഹോദരന്മാരെ തന്നതിന്, और संगति करने के लिए हमें सह भाई लोग भी दिए നമ്മളെ ആത്മീയ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ദൈവദാസന്മാരെ തന്നതിന്, और हमें आत्मिक रीति में बढ़ाने के लिए मंडली में प्रभु के दासों को दिया. ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവ
ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ട്രൂ വർഷിപ്പ് ये सब बातों को देखकर स्मरण करके जब वो आराधना करता है, ऐसा व्यक्ति एक सच्चा आराधना कर रहा है अपना आत्मा में। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. आमेन। प्रभु सहायता करें। Praise the Lord. Praise the Lord. एक सच्चा आराधना और आराधक का महत्व प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु का दासों के द्वारा वचन से प्रभु ने हमें प्रकाशित कर दिया। जो आज भी जब हम इकट्ठा है, हमें इस आराधना का योग्य बनाने के लिए हमारे प्रभु ने क्या किया, बहुत बड़ी बात है। आज वो हमारे लिए स्वर्ग में पिता के रहने और महायाजक होकर के है। हमारा कोई योग्यता नहीं उससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में जीवित है, इसलिए हम यहाँ बांध करके प्रभु की उपस्थिति में आ सकता है। बहुत बड़ी बात है। हमेशा मसीह लोग एक सच्चा विजयी जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें सूली पर दिया हुआ वो प्यार को याद करना। प्रभु ने हमें सूली में जो प्यार दिया वो प्रभु ने हमें एकदम अच्छा स्पष्ट दिखाया है ना। जब एक तो वचन बोल करके हम यीशु में प्रवेश करेगा, रोमियो का पत्री उसका 5 अध्याय उसका 7-8 वचन। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। परमेश्वर हम पर अपनी भलाई इस रीति में प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। देखा, प्रभु ने हमारे लिए अपना प्रेम प्रकट किया। कहाँ पर? सूली में। बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने हमारे लिए वो प्रेम प्रकट किया। एक धर्मी के लिए हो सकता है कोई मरने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन हम धर्मी था नहीं, एक भी धर्मी दुनिया में नहीं था। उस समय में प्रभु ने किस रीति में हमारे लिए अपना प्रेम प्रकट किया है ना। उस प्रेम को हमेशा याद करना। नया नियम की मंडली के लिए मैं हमेशा याद रहने वाली बात है, 2 श्राप है। प्रभु में आने के बाद श्राप रहता है क्या? प्रभु में आने के बाद श्राप नहीं रहता, लेकिन 2 श्राप रहता। वो क्या? वो कैसा है ना। पहले जब विश्वासी लोग मिलते थे उस समय में आपस में कहते थे मारा ना था। क्या बोलते थे? मारा ना था। मारा ना था का अर्थ आपको मालूम है ना? क्या है? मारा ना था उसका अर्थ क्या है? हमारे प्रभु आ रहा है। क्या है? हमारे प्रभु आ रहा है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। मतलब आखिर में भी प्रभु ने मतलब जब संदेश दिया प्रकाशित वाक्य 22 के 20 में क्या बोला? मैं शीघ्र आने वाला हूँ। मैं शीघ्र आने वाला। तब कहा था क्या बोलता? हे प्रभु यीशु आ। मतलब थोड़ा देरी से आने से चलेगा। मतलब मैं जल्दी आ रहा हूँ करके जब बोलता है, लेकिन कांदा बोलता है आओ थोड़ा जल्दी आओ करके नहीं बोलता। पर यहाँ पर जब 1 कुरिन्थी 16 अध्याय के 22 वचन में शुरुआत में एक बात है, हमारी भाषा में थोड़ा लंबा है, लेकिन जब ग्रीक भाषा में जब लिखा है आनादामा, क्या लिखा? आनादामा। आनादामा का अर्थ क्या है? कोई प्रभु से प्रेम न करे वो। देखा, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखता वो श्रापित है। देखा, वो है श्राप। नए नियम का लोगों के लिए एक श्राप क्या है? जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखता। वहां पर इसके बाद बोलता है प्रभु जल्दी आओ, प्रभु जल्दी आओ, मारा ना था। प्रियो, हमारे जीवन में हमें ये बात को परखना है। सच में अपना दिल में मैं प्रभु को प्रेम करता है कि नहीं, उसका उत्तर हमें पाना है। अगर हम प्रभु को प्रेम नहीं करता तो वो श्रापित है। ये शाप उन लोगों पर है जो प्रभु को प्यार नहीं करता। प्रभु में है करके कहता है, पर जो प्रभु को प्यार नहीं करता। दूसरा श्राप आपको मालूम है, गलातियों 1 अध्याय का
8-9 बजे। परंतु यदि हम यह स्वर्ग से कोई दूत की हाँ। उस सुसमाचार को छोड़ हाँ। जो हमने तुमको सुनाया है हाँ। कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए हाँ। तो श्रापित हो। हाँ, देखा, इसका मतलब सुनाने वाला भी वापस बदल करके सुनाएगा तो श्रापित है, और स्वर्गदूत आकर के बोलेगा तो भी श्रापित है। देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो? प्रभु का वचन कभी भी बदलता नहीं। हमें अपनी इच्छा से अगर बदलेगा तो वो श्रापित बनेगा। ये 2 श्राप है, क्योंकि नए नियम का बंडली जाने अनजाने अपने ऊपर लाता है। तो कितने गौरव की बात है। तो हमको हर एक समय में बहुत सावधानी के साथ आत्मीय जीवन बिताना कितनी जरूरी बात है। प्रभु ने हमें इस दुनिया से अपने लिए अलग किया। हम प्रभु के लिए, प्रभु के लोग हैं। कभी भी हमें दुनिया में कितना सावधानी से, पत्रस पहला अध्याय का 17 वचन, मतलब हम आज जबकि हमने पिता कहकर हाँ। उससे प्रार्थना करते हो हाँ। जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है। देखो, हरेक के काम के अनुसार न्याय करने वाला महान परमेश्वर को हम क्या बोलता? तो अपने हे पिता, हे अब्बा। लेकिन हमारे ये जीवन कैसा है ना, डरते और कांपते हुए। प्रयोग सही में हम प्रभु का सच्चा प्रभु मानता है, मतलब भाई मानता है कि नहीं? भाई का अर्थ है उस प्रेम में आदर के साथ, प्रभु का उस प्रेम को ना दुखाते हुए। कितना धन्यवाद है ना। एक मसीह जीवन बहुत ही अनोखा जीवन है। हमारे जीवन में हमेशा हमें परखना है कि इतना मुझे प्यार करने वाला प्रभु को, उस प्यार को ठुकराने वाला कोई भी बात मेरे जीवन में होता है तो तुरंत हमारा आत्मा में हमें उस बात का चेतावनी मिलेगा, और हमें तुरंत प्रभु के सामने नम्र होना चाहिए, प्रभु को महिमा देना चाहिए। वो है मसीह जीवन। उद्धार पाने के बाद में हम अपनी इच्छा के अनुसार चलेगा तो सबसे बड़ा धोखा हो जाएगा। बहुत भारी बात प्रभु का आत्मा ने आज भी हमें मानव बहुत सख्त रीति में प्रभु ने हमको चेतावनी दिया। प्रियो, कोई भी उद्धार पाया हुआ जन किसी भी कारण से प्रभु में इसमें से दूर रहने के लिए प्रभु ने अनुमति नहीं दिया। हमारा जीवन में अगर प्रभु का आत्मा हमें हिदाया, हम उस बातों को भी कबूल करते हुए प्रभु से मेल खा करके हमारा विवेक में हम लोग गवाही पाकर में शामिल होना, ये बहुत बड़ी जरूरी बात है। तो प्रभु के वचनों की तरह आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।